हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। गाइस, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन क्या है। और ये वाला जो वीडियो हमारा है वो सिंपली होने वाला है टर्बो या टर्बोचार्ज इंजन क्या होता है। देखिए, मैं पहले ही आपको बता दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको कि टर्बो में भी बहुत से टर्बो आते हैं, 6 टाइप के टर्बो होते हैं, लेकिन वो मैं आपको अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि टर्बोचार्ज इंजन होता क्या है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, क्योंकि एक इंजन की जो वर्किंग होती है, नेचुरल इंजन की वर्किंग, वही वर्किंग कैरी की जाती है टर्बो इंजन में भी, मतलब टर्बोचार्ज इंजन में भी। एक्चुअली क्या होता है, इसके पहले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में नेचुरल तरीके से हवा आती है और एग्जॉस्ट पाइप से बाहर निकल जाती है, मतलब आपके साइलेंसर से। लेकिन टर्बोचार्ज इंजन में टर्बो की मदद से उसी एयर को वापस यूज किया जाता है। उसके लिए आप वाला वीडियो देख लीजिए एक बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन क्या होता है। एक हल्का सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में टर्बोचार्ज इंजन होता क्या है। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये मैंने इसके पहले भी बता चुका हूँ, पूरा एक्सप्लेन आपको नहीं करूँगा। ये एक नॉर्मल इंजन है, मतलब ये इनटेक, यहाँ से आपकी ये जो इनटेक दिख रहा है, यहाँ से हवा आई, ये पूरी प्रोसेस होके जो उस वीडियो में मैंने बताया, आप देख सकते हैं इसको पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने। यहाँ से बाहर निकल जाती है, ये इस इंजन की वर्किंग खत्म हो जाती है। अब यहाँ से बाहर निकलने के बाद टर्बो इंजन की वर्किंग शुरू होती है, जो मैं आपको एक वापस से एक अच्छे डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ मैं। ये जो डायग्राम था, ये था नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का डायग्राम, जिसको पूरा एक्सप्लेन मैंने उस वीडियो में कर दिया, इसके पहले वाले वीडियो में। अब इसमें क्या होता है, देखिए टर्बो जोड़ा जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि टर्बो जो यूज़ होता है, टर्बो एक मान के चलिए आप, दो फैन होते हैं, मतलब टर्बाइन ब्लेड भी बोलते हैं, टर्बाइन व्हील भी बोलते हैं। तो एक होता है, उसमें दो ब्लेड होते हैं, मतलब दो व्हील होते हैं या दो ब्लेड कह सकते हैं। पहली होती है टर्बाइन ब्लेड। तो टर्बाइन ब्लेड उसका नाम इसलिए क्योंकि टर्बो इंजन है तो उसका टर्बाइन नाम है। और दूसरी होती है कंप्रेशन ब्लेड। क्या होती है कंप्रेशन, मतलब सिकुड़ने वाली ब्लेड। अब ये दो ब्लेड होती है, कंप्रेशन ब्लेड और टर्बाइन ब्लेड, ये आपस में एक शाफ्ट से जुड़ी रहती हैं। तो एक घूमती है तो दूसरी भी घूमती है। ये मैंने आपको इसलिए क्लियर कर दिया कि मैं डायग्राम बताऊं तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इन ब्लेड्स की मदद से ही जो एग्जॉस्ट से हवा निकलती है उसको वापस भेजा जाता है सिलेंडर में। चलिए जानते हैं आगे। अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये है एक टर्बोचार्ज इंजन का डायग्राम। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इंजन सिलेंडर मैंने लिख रखा है, मतलब जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का डायग्राम बनाया था मैंने, उसमें समझाया था, तो वो ये है। मतलब नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में नेचुरल तरीके से हवा आई और यहाँ से एग्जॉस्ट से निकल के सिलेंडर से बाहर चली गई। लेकिन ये इंजन तो वैसा के वैसा ही है आपका, लेकिन इसमें क्या रहता है, यही हवा वापस यहाँ से जाके यहाँ से इसमें इंजन में आती है और प्रेशर से आती है, जिसकी वजह से ही टर्बो में आपको ज़्यादा पावर मिलती है। अब मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये आपका इंजन है, ठीक है। अब यहाँ से पूरी प्रोसेस होने के बाद जब हवा निकल रही है तो हॉट एग्जॉस्ट गैस, यहाँ से हॉट एग्जॉस्ट गैस ऐसे निकल के यहाँ जाती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, टर्बाइन ब्लेड और कंप्रेशन ब्लेड, ये दो ब्लेड है, ये टर्बाइन ब्लेड है आपकी, ये कंप्रेशन ब्लेड है। जाहिर सी बात है, हवा जाएगी, ये घूमेगी, ये एक शाफ्ट से जुड़ी है कंप्रेशन ब्लेड से, तो कंप्रेशन ब्लेड भी घूमेगी। तो ये जो हवा होती है इसमें जाती है टर्बाइन ब्लेड में, टर्बाइन ब्लेड घूमती है, तो ये वाली ब्लेड भी उसके साथ साथ घूमती है, कंप्रेशन ब्लेड, जो एयर को कंप्रेस करती है। कंप्रेस करके एयर को यहाँ से भेजा जाता है, ये कंप्रेस्ड एयर फ्लो यहाँ से जा रही है वापस। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक चीज़ आपको लगी हुई दिख रही है, ये है चार्ज एयर कूलर, ठीक है। क्योंकि भाई अब यहाँ से जो गैस आ रही है, जो घूम के वापस इसमें गई, अब वो गैस क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हीट में भी आ सकती है, बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकती है। तो वो इतनी गर्म ना हो कि इंजन को नुकसान हो जाए, इसलिए यहाँ पे एयर कूलर लगा रहता है कि जितनी हीट इंजन बर्दाश्त कर सके उतनी हीट में यहाँ से वो चली जाती है। एयर मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होकर नहीं जाती है, जैसे यहाँ से निकलती है। अब भाई यहाँ पे एक चीज़ ये आती है कि जो मैंने और भी चीज़ लिख रखी है, ये वेस्ट गेट देख रहे हो आप, एग्जॉस्ट गैस डिस्चार्ज आप देख रहे हैं। अब जैसे कि मान लीजिए जब हवा यहाँ से इसमें ऐसे जाती है, तो यहाँ तो कुछ नहीं लगा है, इंजन ने वर्किंग करी और भयंकर तरीके से एग्जॉस्ट के द्वारा गैस छोड़ी, तो ये तो एकदम प्रेशर में आई ना, ये कितनी मात्रा में आ रही है, किस क्वांटिटी में आ रही है, ये कोई अंदाज़ा नहीं। लेकिन जब ये यहाँ आती है तो क्या रहता है, एक क्वांटिटी में ही कंप्रेशन ब्लेड से कंप्रेस होकर वापस आती है वो। मेरे कहने का मतलब समझिए,
कि अगर एयर बहुत ज़्यादा है, फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये वेस्ट गेट लगा हुआ है, समझ गए आप, ये वेस्ट गेट लगा रहता है। यहाँ से जो ज़्यादा क्वांटिटी में जो एक्स्ट्रा एयर रहती है वो यहाँ से निकल जाती है, एग्जॉस्ट गैस, समझ गए, एग्जॉस्ट गैस डिस्चार्ज, और बाकी जितनी रहती है वो सब इसमें चली जाती है। मतलब नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के मुकाबले इसमें बहुत कम एनर्जी लॉस होता है, पावर का भी कम यूज़ होता है, और पावर आउटपुट आपको ज़्यादा भी मिलता है इसी की वजह से। होप करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट और इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो गाइस ये तो था कुछ इसका क्लेरिफिकेशन, है ना, और सिंपल वे में आप यही कह सकते हैं कि ये 2 ब्लेड की वजह से हेल्प करती है। अब जैसे एक और मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको छोटा सा। जैसे फोर्ड में क्या आता है, इको बूस्ट इंजन आता है, 3 सिलेंडर इंजन होता है जो छोटी व्हीकल्स में यूज होता है। अब वो छोटा होने के बावजूद भी 123 bhp की पावर देता है। कितनी? 123 bhp की पावर। वहीं अगर अपन कंपेयर करें होंडा सिटी का 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है, मतलब 1.5 लीटर है, 4 सिलेंडर है वो, ठीक है, उसके बावजूद उसमें पावर कितनी? 117 bhp की। डिफरेंस देख रहे हैं आप, छोटे इंजन में ज़्यादा पावर है, बड़े इंजन में इतनी पावर नहीं है। तो टर्बो की मदद से छोटे इंजन में भी बहुत ज़्यादा पावर क्रिएट की जा सकती है। और सेकंड चीज़ की, इंजन छोटा है, छोटी गाड़ी में लगा है, तो फ्यूल की खपत भी आपकी कम होगी, फ्यूल भी कम जलेगा। ये तो हो गया इसका फ़ायदा। और दूसरे फायदे की अगर अपन बात करें तो टर्बो इंजन आपको खुद पता है, अगर आप एंथुजियास्ट हो, मतलब ड्राइविंग एंथुजियास्ट हो, आपको कार चलाना पसंद है, तो ज़्यादातर लोगों को टर्बो पसंद आता है, क्योंकि टर्बो में पावर बहुत अच्छी मिलती है आपको, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में नहीं मिलती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में जो एग्जॉस्ट से गैस बाहर निकल गई, उसी को टर्बो वापस यूज़ करके सिलेंडर में प्रेशर से भर रहा है, तो आपको पावर जाहिर सी बात है ज़्यादा ही मिलेगी। अब यहाँ पे बात आती है कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। देखिए, नेगेटिव पॉइंट सबसे पहला तो मैं बता दूं आपको कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में टर्बो नहीं होता है, तो टर्बो ख़राब होने या कुछ भी बिगाड़ होने की कोई संभावना नहीं होती है। क्योंकि लेकिन इसमें क्या रहता है, टर्बो एक अलग पार्ट लगा हुआ है, 2 ब्लेड लगी हुई है, टर्बाइन ब्लेड, कंप्रेशन ब्लेड। तो ख़राब हुआ तो पूरा टर्बो ख़राब हो जाता है आपका। और टर्बो आपको पड़ता है अलग अलग, जैसे गाड़ियों के हिसाब से 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 का वो खर्चा है आपका। दूसरी चीज़, इंजन की लाइफ नॉर्मल इंजन के मुकाबले कम हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड में नेचुरल तरीके से हवा आ रही है, एग्जॉस्ट से बाहर निकल जा रही है, तो वियर एंड टीयर नहीं होता है। टर्बो में वही चीज़ में वियर एंड टीयर की कंडीशन बन जाती है, क्योंकि प्रेशर से वापस चीज़ें अंदर जा रही हैं, गैस जा रही है, तो कुछ फटना, टूटना, वियर एंड टीयर, और मेंटेनेंस हाई हो जाता है। मेंटेनेंस टर्बो इंजन का उस इंजन से ज़्यादा हाई होता है। एक और चीज़ की अगर अपन बात करें, टर्बो में क्या होता है, कुछ आपको दिक्कत ऐसी फेस करना पड़ती है टर्बो लैग की। देखिए क्या है कि टर्बो लैग को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, एक सिंपल वे में समझाता हूँ मैं आपको। टर्बो लैग क्या होता है, मतलब टर्बो लैग में पावर, जो टर्बो चार्ज से पावर आपके पास आ रही है, उस पावर में थोड़ी सी देरी होना, उसको कहते हैं टर्बो लैग। ज़रूरी नहीं कि हर इंजन में टर्बो लैग होता है, लेकिन टर्बो लैग होता है, एक्चुअल में होता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपको, तो फॉर एग्जांपल फैन आता है, आप जैसे स्विच ऑन करेंगे फैन घूमना चालू हो जाता है, लेकिन उसकी मैक्सिमम स्पीड तक आने के लिए उसको, मतलब पूरी तरीके से दर करके पूरी तरीके से हवा देने में हल्का सा टाइम तो लगता ही ना। ऐसा थोड़ी ना कि आपने ऑन कराओ दर उसी पोजीशन पे वो पहुंच गया, नहीं, धीरे घूम के एकदम मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच जाता है वो। तो इसी को आप कह सकते हैं, मतलब वो फैन का टर्बो लैग हुआ, इसी को आप कह सकते हैं टर्बो लैग। तो टर्बो लैग में ये देरी होती है आपकी पावर की पहुंचने में। अब जैसे एक और एग्जांपल के तहत मैं आपको समझाऊं तो कह सकते हैं कि गाड़ी जो रहती है, इंजन जो रहता है, किसी इंजन में 0 से लेकर 2000 आरपीएम तक आप गए तो आपको टर्बो लैग फेस होगा। किसी इंजन में क्या होता है 1500 पे ही, किसी में 2500 आरपीएम पे ही। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं आप, टर्बो लैग खत्म होगा एक हिसाब से कह सकते हैं। जैसे 1500 आरपीएम पहुंचेंगे उसके बाद बूस्ट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ब्रेजा डीजल में आती है, कभी आप गौर करिएगा, ब्रेजा डीजल जो इंजन आता था, अभी तो खैर ब्रेजा डीजल में बंद हो गई है, उसमें जब आप गाड़ी का इनिशियल पिकअप लेते हैं ना, तो हल्का सा आपको लैग फील होगा और उसके बाद एकदम से पुश फील होगा, ठक,
दैट इज कॉल्ड टर्बो लैग। मतलब क्या रहता है कि 1 या 2 सेकंड का गैप मान लीजिए आप, उसमें एकदम ऐसा लगता है जैसे किसी ने धक्का मार दिया हो, एकदम से गाड़ी आगे जाती है, आपने देखा होगा ये। अब वहीं मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जैसे कि ये मान लीजिए कि गाड़ी आपकी कम स्पीड पे है, कम स्पीड पे है तो जाहिर सी बात है एग्जॉस्ट से कम हवा पहुंच रही है टर्बो में, तो कम चलेगी आपकी गाड़ी। वहीं वहाँ पे टर्बो लैग आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। वहीं ज़्यादा स्पीड पे है तो वहाँ कम टर्बो लैग फेस आपको करना पड़ेगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, टाटा सफारी डाइकॉर। सफारी डाइकॉर में एक टेक्नोलॉजी आती थी VTT, वेरिएबल टरबाइन टेक्नोलॉजी कहते थे। VGT भी होता है वो, वेरिएबल ज्योमेट्रिक टरबाइन भी कहते हैं। उसमें ये होता है कि टर्बो लैग आपको फेस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसमें उसकी फंक्शनैलिटी जो है ना उसकी मैं आपको कभी और बताऊंगा। उसमें क्या रहता है कि टर्बो जो रहता है वहाँ पे एक और चीज़ जोड़ी जाती है, ठीक है। जहाँ पे स्लो स्पीड में भी जो हवा का प्रेशर है, वो हवा के प्रेशर को वो चीज़ बहुत प्रेशराइज बना के भेजती है सिलेंडर में। समझे मेरे कहने का मतलब? जैसे देखिए गाड़ी आपकी स्लो स्पीड पे चल रही है तो हवा एग्जॉस्ट केस से हवा कम आ रही है, तो टर्बो के द्वारा कम हवा जा रही है। लेकिन उसमें क्या रहता था, एक डिवाइस लगती है, मान लीजिए एक डिवाइस लगती है एग्जांपल के तौर पे, वो क्या करती है उस कम प्रेशर वाली हवा को भी ज़्यादा प्रेशर में भेजती है, तो स्लो स्पीड पे भी टर्बो काफ़ी अच्छा वर्क करता है, आपको टर्बो लैग फील नहीं होता है। तो यही एक सिंपल सी बात है कि टर्बो लैग क्या होता है। मैंने आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी कि यही एक टर्बो लैग होता है जो आपको फेस करना पड़ता है। और सेकंड, बाकी तो मैं बता ही चुका हूँ कि मेंटेनेंस आपको टर्बो इंजन का बहुत ज़्यादा पड़ेगा, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का कम पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ होती है। और आगे क्या था, वैसे तो मैं सब कुछ बता ही चुका हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो गया, ज़्यादा लंबा बनाऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे। बाकी जो टर्बो है, टाइप्स के टर्बो आते हैं, 6 से 7 8 टाइप के जो टर्बो आते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और होप करता हूँ आपको ये बताई हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें। कार के ओनरशिप रिव्यूज़, बाइक के ओनरशिप रिव्यू और ये सब नॉलेज। और कुछ गलती कोताही हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि भाई आपने ये गलती करी है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।